आपका इस चैनल पर स्वागत है। जो दिव्यांगजन बंधु सामान्य विद्यालय में जाते हैं तो क्या उससे संबंधित आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कोई व्यवस्था है क्या? बिल्कुल। जब हम बात करते हैं समावेशी भारत की और देश के कानूनों की तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट तो बाद में आया है। इसके पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट था 1995 और अगर उसके ही हम पहले जाएं तो हमारा भारतीय संविधान है जो किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। और अगर उसके ही पहले जाएं हम तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 आता है, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है कहीं न कहीं मानवाधिकारों को ही संरक्षित करने वाली बात इसमें है, क्योंकि शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है और सभी को शिक्षित होना ही चाहिए और सभी को शिक्षा पाने का अधिकार भी है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 16 में वर्णित किया गया है कि ड्यूटी ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, यानी जो विद्यालय हैं उनके दायित्व क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। और इसी के साथ साथ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जिसमें 102 धाराएं कुल मिलाकर के हैं, उसकी सेक्शन 31 ये व्यवस्था करती है कि उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। लेकिन जब हम सेक्शन 16 की बात करते हैं तो यहां पर यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपने घर के पास पड़ोस में ऐसे स्कूल में जो फंडेड है या रिकॉग्नाइज्ड है, यहां दोनों बातें हैं, फंडेड या रिकॉग्नाइज्ड। अगर रिकॉग्नाइज्ड है कोई जरूरी नहीं फंडेड हो, तो वहां जाकर के अपनी इच्छा अनुसार वो जहां चाहे एडमिशन ले सकता है। विद्यालय को उसका एडमिशन लेना पड़ेगा, दिव्यांगता के आधार पर वो उसको इनकार नहीं कर सकते। उनको अपने विद्यालय के परिसर को बैरियर फ्री, बाधा रहित वातावरण से युक्त करना पड़ेगा, एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा प्रत्येक दृष्टिकोण से, चाहे वो भाषा के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आने जाने के दृष्टिकोण से हो। अगर उनके पास स्टाफ नहीं है तो उनको ऐसे लोगों को पढ़ाने के लिए स्टाफ की नियुक्ति भी करनी ही होगी, चूंकि समावेशी शिक्षा की बात है और एक्ट में इस तरह से प्रावधान है। यही नहीं, दिव्यांग जब उनके यहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है, आवश्यकता उसको पड़ती है तो उनको पूरी की पूरी सुविधाएं, डिवाइसेस भी उपलब्ध करानी पड़ेंगी। और साथ ही यदि वो दिव्यांगजन ऐसा है कि वो आ जा नहीं सकता है तो विद्यालय को उसको घर से आने जाने के लिए वाहन भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। अगर कोई उनके यहाँ बच्चा पढ़ रहा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल होने जा रहा है, इसके लिए भी ये प्रावधान है कि वो डिटेक्ट कराएंगे। जो उनके यहाँ सामान्य बच्चे ही पढ़ रहे हैं उनके बीच में भी कोई बच्चा ऐसे तो नहीं होने जा रहा है, उसका आईक्यू लेवल कितना होता जा रहा है, कहीं वो शिकार तो नहीं हो रहा डिसेबिलिटी का, तो इन सब चीजों पर भी वो ध्यान देंगे। और इसी के साथ साथ मुफ्त शिक्षा की ही बात, चूंकि आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है, उसकी दृष्टि में उस अधिनियम में जो भी व्यवस्था है वो तो है ही, उसके इतर कोई व्यवस्था होते हुए भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रकाश में दिव्यांगजन को मुफ्त शिक्षा देने के लिए प्रावधान किया गया है। चूंकि एक सेक्शन नहीं पढ़ते, पूरे अधिनियम को पढ़ना पड़ता है। पूरे अधिनियम के प्रकाश में एक सेक्शन, दूसरे सेक्शन, तीसरे सेक्शन लगे हुए होते हैं और एक की शैडो दूसरे पर पड़ती है तो उनको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ता है, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट विद द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और तब हम पाते हैं कि वास्तव में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अपने में बहुत सशक्त है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, उनको इसका अनुपालन करना मैंडेटरी है, आज्ञापक है। धन्यवाद अशोक जी आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। बंधुओं, आपसे अनुरोध है कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। लाइक एंड शेयर करें, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्ते।